नमस्कार, आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी डाक विभाग की इंडियन पोस्ट ऑफिस की निकली है। उसको लेकर काफी सारे क्वेश्चन है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि मैं इसमें सारी जानकारी दूंगा कि फॉर्म कब से डल रहे हैं, कब तक डलेंगे, कब तक इसमें एडिट कर पाएंगे आप। इसके अलावा सैलरी क्या रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो पोस्ट निकली है, 3 तरह की पोस्ट है, उसमें काम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में यही होता है कि हम पोस्ट टिक कर लेते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि काम क्या करना है, तो अपनी सुविधा अनुसार। इसके अलावा इसमें सैलरी भी मैं आपको बताने वाला हूं कि सैलरी क्या रहेगी, फॉर्म फीस भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा पढ़ाई जो है, क्या इसमें सिलेबस क्या रहेगा, क्या इसमें कोई सिलेबस है, क्या इसका कोई एग्जाम होगा या नहीं होगा, या परसेंटेज वाइज होगा, इन सारे तरह के क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देखना चाह रहा हूं। तो ध्यान से आप इस वीडियो में जुड़े रहें। तो सबसे पहली बात, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है उसमें 3 तरह की पोस्ट है। सबसे पहले है बीपीएम और एक है एबीपीएम और इसी के बराबर है डाक सेवक। इस तरह की ये 3 तरह की पोस्टें हैं। फॉर्म की अगर बात करें, मैं फिर इनकी डिटेल चर्चा करेंगे बाद में। फॉर्म की अगर शुरुआत की बात करें तो ये डल रहे हैं 27 जनवरी से इसके फॉर्म डलना आरंभ हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो इसकी रहेगी, मैं लास्ट डेट को हमेशा मना करता हूं, हालांकि मैं कहता हूं 5 दिन पहले डालें, या 16 फरवरी तक इसके फॉर्म डलेंगे। ठीक है, तो इसके फॉर्म आप डाल सकते हैं। कौन कौन डाल सकता है, तो मेरा अगर पर्सनल आप व्यू मानो तो जिनके 75% से ऊपर है 10वीं बेस पर क्वेश्चन है, खासतौर से जो अभी पास हुए 10वीं, उनके लिए इससे अच्छी जॉब नहीं हो सकती। हालांकि इसमें अगर एज की बात करें तो एज क्राइटेरिया जो है वो 18 साल से लेकर के 40 साल तक का है। मतलब 18 साल से लेकर के 40 साल तक के व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर हम बात करें एससी के लिए तो इनमें 5 साल के रिलैक्सेशन रहेगा, तो वो 45 साल, और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, तो वो 43 साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। एज लिमिट के बाद फॉर्म की करेक्शन की अगर बात करें तो 17, 18 और 19 फरवरी को 3 दिन इसमें करेक्शन होगा। पर डे करेक्शन नहीं होगा। आपका अगर कुछ गलती हुई है तो आपको लास्ट के 3 दिन मिलेंगे, जिसमें केवल करेक्शन के लिए ही वो वेबसाइट ओपन रहेगी। फॉर्म आप 16 तारीख के बाद नहीं भर पाएंगे। एमपी के किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता। आप चाहो जब फॉर्म भर रहे हैं तब भी आप करेक्शन करा सकते हो और 1 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं, लेकिन इसमें करेक्शन के लिए आपको अलग से डेट है कि अगर कोई फॉर्म गलत हो जाए तब आपको ये करना है। अगली बात, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम ये समझते हैं कि आखिर ये पोस्ट में पैसे कैसे मिलते हैं। तो इसमें जो पेमेंट है, इसका पेमेंट रहेगा 12,000 से स्टार्टिंग, 12,000 से 29,380। अब इसको आसान भाषा में आप इस तरह से समझिए कि लगभग शुरुआत में आपके लगभग 20 से 22,000 सैलरी रहेगी, जो कि लास्ट तक आपकी टीएडीए मिला के लगभग 30,000 के आसपास सैलरी आएगी। इसकी अगर सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 10,000 से लेकर के 24,470, मतलब टोटल जो रहेगी लगभग 25,000 के आसपास रहेगी। कट पिट कर आपको लगभग 16 से 18,000 के बीच में इन हैंड हाथ में आएंगे आपकी। ये दोनों की सैलरी रहेगी। अब हम देखते हैं इनकी वर्किंग। इसकी वर्किंग रहेगी ऑफिस के अंदर। तो यदि आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, ऑफिस के अंदर वर्क करते हैं, है ना, सील लगाना या तमाम तरह के, देखिए ये बीपीएम जो होता है वो मल्टीटास्किंग टाइप का होता है। ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर कोई काम रहेगा, बस ये रहेगा कि आपको काउंटर पे नहीं बिठाला जाएगा। इन दोनों में देखो, डाक सेवा का आप जानते हैं फील्ड पर काम करना पड़ेगा, रोड में आपको घूमना पड़ेगा। इसमें आपको काउंटर पर बिठाला जाएगा, जैसे आपको डाक टिकट देना है या आपको पैसा लेना है। इस तरह का जो कैशियर का काम है वो ये है, और जो फील्ड का काम है वो ये है, और ऑफिस के अंदर का काम जो है वो कहलाता है बीपीएम। क्लियर है। इस तरह से ये 3 तरह के काम, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं आपको गारंटेड है उस पर या तो वीडियो बना दूंगा या आपको पर्सनल में आपको मैसेज करके आपको बता दूंगा। ओके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बता चुका हूं, केवल इसमें 10th पास लगना है। अब बात करते हैं क्या इसमें कोई सिलेबस होगा, क्या इसमें कोई आपको एग्जाम देना है। नहीं, इसमें ना ही तो कोई एग्जाम है और ना ही कोई इसका सिलेबस है। एग्जाम नहीं तो सिलेबस होने का सवाल नहीं। इसमें जो सिलेक्शन होगा वो होगा आपका परसेंटेज वाइज। जैसे जैसे आपका परसेंटेज होगा उसी आधार पर आपको जो है वो अलॉटमेंट हो जाएगा। तो क्या 90% के बाद ऊपर डालना चाहिए? नहीं। अगर आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर के आप देखेंगे तो कई जगह 82-80% वालों को भी नौकरी मिली है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि आप 90-95% वाले हैं। कई बार होते भी हैं तो बच्चे इस तरह की जॉब लेते नहीं है, क्योंकि कई बच्चों को इस तरह की जॉब पसंद नहीं आती। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो ये है 40,800
89 ये टोटल पोस्ट है जो कि पूरे भारत भर में है, जो कि सफिशिएंट पोस्ट है और उम्मीद जताई जा रही है जितने मेरे सोर्सेस हैं, जितना मैं कई बार भविष्यवाणी करता हूँ, ये 60 से 70 हज़ार तक होगी, क्योंकि काफ़ी कम पोस्ट है और इनके बढ़ने की संभावना लगभग 60 से 70 हज़ार के आसपास पोस्ट होंगी, जिसकी जानकारी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा। फीस की बात करें तो सबको 100 रुपये फीस है, SC ST को अलग लगेगी, 100 रुपये आपकी फीस रहेगी, फॉर्म फीस आपको भरना पड़ेगी। फॉर्म भरवाएंगे तो 50 रुपये हो सकता है कोई आपसे ले ले, अगर खुद भरते हैं तो 100 रुपये में आपका फॉर्म भर जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th के अलावा कंप्यूटर का नॉलेज, ध्यान दें कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है, DCA PGDCA नहीं मांगा है, हल्का फुल्का कंप्यूटर का नॉलेज हो। साइकिलिंग, यस साइकिलिंग साफ लिखा है उसमें, है ना, नोटिफिकेशन में स्क्रीनशॉट भी लगाते जा रहा हूँ कि साइकिलिंग का ज्ञान, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, थोड़ी बहुत गाइड बाइक चलाना, हल्का फुल्का साइकिल का ज्ञान होना चाहिए, और ये सारी योग्यताएं हैं, बाद में भी आप सीख सकते हैं साइकिल वगैरह, ज़्यादा इनको इतना जरूरी है नहीं। इसके अलावा संपूर्ण जानकारी आई थिंक मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।